हेलो हाय। सानवी, वेलकम टेली पे सबको। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपके या शो में सेंचुरी मार दी, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, और किसको नहीं पसंद आएगा भाई ये सब, इस स्टेज पे पहुंचना, और मैं तो ऑडियंस को थैंक यू बोलूँगी कि आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी बढ़ते जाए। अभी तक तो शुरुआत हुई है, 100 एपिसोड हुए हैं, एंड ऐसे ही 100 200 300 1000 तक भी हो जाए, मज़ा आ जाएगा काम करके भी और आप लोगों का प्यार देख के भी। सो यस, इट्स गोइंग। अभी तो क्या होने वाला, यू नेवर नो। ओके सानिया, हमने शो में आपके बहुत सारे शेयर्स देखे, बट हम जानना चाहेंगे सानिया को कौन सा वाला शेयर ज़्यादा अच्छा लगता है आपका? यार, इट्स दैट्स द टफ वन क्वेश्चन, बट सान्या को यार सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। इट डिपेंड्स कि ये डिपेंड करता है कि सान्या कैसे प्ले कर रही है। मुझे सारे पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, बट ज़्यादा अगर कैरेक्टर की बात करें तो आई गो फॉर नेगेटिव वन बिकॉज उसमें खेलने को बहुत कुछ मिलता है, विच इज़ आई एम प्लेइंग, जो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप कमेंट करते हैं। सो मुझे मज़ा आता है नेगेटिव रोल प्ले करने में, बट आई रियली वांट टू प्ले पॉजिटिव वन। मैं देखना चाहती हूँ कि यार पॉजिटिव में क्या मज़ा है। मैंने किया है, बट एक होता है ना कि पूरे तरीके से पॉजिटिव एक शो करना है या फिर सीरीज़ करना। सो आई वांट टू प्ले सम काइंड ऑफ करेक्टर्स। तो मज़ा आता है यार, सारे एक्ट एक एज एन एक्टर सबको हर तरह के करेक्टर्स प्ले करने चाहिए। ट्रू ट्रू, बहुत प्यारा भी लगता है अगर आप किसी भी कैरेक्टर प्ले या करते हैं। क्योंकि वेरिएशन पता चलते हैं कि एक एक्टर क्या क्या कर सकता है, तो मज़ा आता है यार काम करके भी, क्योंकि एक्टिंग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके सानिया, आप जानना चाहेंगे एक्टिंग के दौरान पर जब फोटो फेस करने पड़ती है, फेस क्रीम डालने पड़ती है, आँखों में आपको बहुत सारे मेहनत होती है, बार-बार दिखता है। राइट। हाँ, मतलब टचअप तो चलता ही रहता है, बिकॉज सुबह से शाम तक, रात तक, कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाती है शिफ्ट, तो जी। मेकअप तो इतनी देर टिक नहीं पाता है। बट हाँ, जो एक्टिंग के इमोशंस हैं वो आपको रखने पड़ते हैं अपने पास, क्योंकि वो तो आपको एक्टिंग है, मेन काम ही यही है आपका। तो टचअप तो चलता ही रहता है, बिकॉज एक एक्टर, एज एन एक्टर सबको आदत पड़ जाती है कि ये यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट थिंग्स, सो डिफ़िकल्टीज़ तो यार हर किसी का अलग अलग होता है। कोई उस चीज़ को झेल पाता है, नहीं झेल पाता है, बट सबका काम, हर एक काम सबके लिए टफ़ होता है। बट मज़ा भी आता है यार, उतना ही मज़ा आता है जितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको लगती है कि यार एक आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहा है, एक ड्रेस 4-4 5-5 दिन कंटिन्यूटी चल रही है, बट उसमें उतना ही मज़ा आता है, बिकॉज़ आप एटलीस्ट काम तो कर रहे हो, आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हो, तो और क्या चाहिए आपको। क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले तो आपको ये सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ता है। सो यस, बी रेडी फॉर दैट, और अपनी परफॉर्मेंस आप बढ़िया करते रहें। ओके सानिया, जानना चाहेंगे सीन में क्या चल रहा है? प्रॉपर्टी की आपको पैसे की बातें क्या चल रही है, वो जानना हाँ चाहेंगे। यार, ये बात तो फेक लीला को भी समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों चल रहा है। वो अभी देखो, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फेक लीला इस घर पे प्रॉपर्टी, पैसा है ना, दौलत शोहरत के लिए आई थी, और प्रेम से उसको प्यार हो गया था, बट अब सडनली उसको पता चल गया है कि रुद्राक्षी इज़ माई रियल मदर। और लीला, फेक लीला को डाउट हो रहा है कि अभी मैं क्या करूँ यार, अगर मेरी गरीब से शादी होगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि ये दौलत के लिए तो मैं यहाँ आई थी, और अगर मुझे वही नहीं मिली तो फिर मैं तो कंगाल हो जाऊँगी। तो इसलिए वो कोशिश कर रही है। बेसिकली पगड़ी की सेरेमनी चल रही है, जिसमें जायदाद जो बड़ों के बाद होती है उनको मिलती है, तो जो दादी बड़ी हैं ऑब्वियसली, तो वही डिसाइड करेंगी कि किसको ये पगड़ी पहनाई जाएगी। तो उनको तो कहीं न कहीं अपने बच्चों पे डाउट ही था, विच इज़ ये चाचू और अपनी बहू, और जिन्होंने उनको नहीं दी प्रॉपर्टी, कागज़ात ये सब नहीं दिए, तो उन्होंने प्रेम को दे दिए। बट शी न्यू कि प्रेम अपना मालती का बेटा नहीं है। सो अभी पता चल गया है रुद्राक्षी का वो असली बेटा है, एंड फेक लीला डाउट पे है कि ये सब किसी भी हालत में ये पगड़ी प्रेम को ही मिले। एंड देखो आगे आगे क्या चलता है, कि फेक लीला क्या कोशिश करती है ये पगड़ी उसको मिल जाए, या फिर जायदाद प्रेम के पास होगी तो वो पैसा उसको मिलेगा ना, क्योंकि वो शादी तो कर रही है और वो रास्ता ढूंढ रही है कि मैं प्रेम के साथ कैसे रहूँगी। हम यहाँ पे देख रहे हैं लाडली काफ़ी डिपेंड कर रही है, बोल रही है चीज़ों को हम्म। लेकर प्रेम की साइड में।
हाँ, क्योंकि वो एक एज़ अ डॉटर इन लॉ वो बोल रही है कि मेरी तो इस घर में शादी हो गई है भाई, मेरा भी हक बनता है। और तो इसलिए वो कन्विंस कर रही है प्रेम को कि ये आपका ही हक बनता है, आपकी क्योंकि वो मालती सॉरी रुद्राक्षी को फंसाया था, अ, जो किशन नाम है उनका, और जो चाचू के बड़े भाई हैं उन्होंने फंसाया था, तो कहीं न कहीं उनका भी हक है। इसलिए वो बस कन्विंस कर रही है कि ये बागी नहीं है, बागी से पहले तो फिर वो भी एक थी ना अच्छे घर से, और नहीं थी वो ऐसे ही, बागी तो बाद में बनी है वो, जब वो छोड़ के चले गए। तो इसलिए वो कंफ्यूज भी है, और कहीं न कहीं कन्विंस भी कर रही है कि ये सब हक आपका ही रहेगा और छीनो। क्योंकि चाची चाचू तो चाहते ही थे शुरू से ही कि प्रेम को ये सब ना मिले और हमें मिले। तो यही चल रहा है अभी तक तो। बट फेक दिला को बहुत टेंशन है कि कहीं हाथ से सब कुछ चला ना जाए। लालची बहू। Thank you so much, highlighted थैंक यू, everything. थैंक यू।